नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ द राजधर्म पर। फिलहाल मेरी उपस्थिति कश्मीर में है और मेरे साथ जो आपको लोग बैठे हुए दिख रहे हैं ये कोई आम लोग नहीं है। कश्मीर में जिस बात को कहती है सरकार यहाँ की कि हमने टेररिज्म से टूरिज्म तक का सफ़र जो है वो तय किया है इन 10 सालों में, तो उन सबको आईने की तरह समझने के लिए और आईने की तरह अगर हमें समझना है साफ साफ कि क्या सच में कितना टूरिज़्म जो है वो कश्मीर में आया है, तो हम इन लोगों से समझ सकते हैं। क्योंकि ये वो ओहदेदार लोग हैं समाज के जो टूरिज़्म के, अगर हम बोलें कि उनके अगर ओहदे पे बात करें तो ये सबसे बड़े लोग हैं यहाँ पर। मैं कोई आम लोगों से बात नहीं कर रही हूँ और आप लोगों को लगेगा कि हम यहाँ पर बैठ कर के आराम से बात कर रहे हैं। ये मैं नगीन झील में मौजूद हूँ और ये एक हाउस बोट है, बहुत खूबसूरत हाउस बोट है, बहुत खूबसूरत हाउस बोट है। मैं एक एक करके सबसे बात करूँगी। और जब मैं कल रात में देर रात श्रीनगर की सड़कों पर घूम रही थी और मैं जो नौजवान लोगों से बात कर रही थी तो मैंने उनसे पूछा कि आप इलेक्शन के बारे में क्या सोचते हैं, तो उन्होंने मुझे सीधा कहा हम वोट नहीं करते। तो वो सारे मसले भी यहाँ पर मैं उठाऊँगी और इन लोगों से मैं पूछूँगी। हमारे साथ ये यंगस्टर हैं, फैज़ल साहब हैं, रमीज़ भाई हैं, आपका नाम भूल गई, समीर जी हैं, और ये दो लोग भी हैं हमारे साथ। हम इनसे भी बात करेंगे। तो हम बातों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बातचीत करूं क्योंकि आप मेरे पड़ोस में बैठे हैं, अगर देखा जाए तो बगल में बैठे हैं। क्या नाम है आपका? शमीम शाह। शमीम शाह। क्या काम है आपका? टूरिज़्म के साथ हमारा बिजनेस जो है टूरिज़्म में ही है। टूरिज़्म में जी, ट्रैवल एजेंसी है, हाउस बोट ओनर हूँ मैं। हाउस बोट ओनर है। अच्छा, ये जो सरकार दावा करती है कि हम इन 10 सालों में टेररिज्म से टूरिज्म का हमने सफ़र तय किया है, सही दावा करती है? देखिए, सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जी। तो वो अगर करती है तो आई डोंट थिंक दे आर डूइंग ए फेवर टू एनीबडी। दिस इज देयर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी गवर्नमेंट। जी। तो लॉ एंड ऑर्डर जब तक सही नहीं रहेगा तो टूरिज्म फ्लोरिश नहीं करेगा। टूरिज्म एंड पीस गो सिनोनिमस टू ईच अदर। बिल्कुल। तो अगर सरकार ये कहे कि हमने जी यहाँ पर पीस लाया, टूरिज्म लाया, आई डोंट थिंक दे हैव डन अ फेवर। इट्स देयर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ केयर टेकर ऑफ द कंट्री। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि पोस्ट एबॉर्गेशन उन्होंने कहा कि कश्मीर विल फ्लोरिश। सो टूरिज्म इज कमिंग हियर, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू सी दैट आफ्टर इलेक्शंस whichever government comes into power, the commitment of central government should continue the way it used to be. ठीक है, हम थोड़ा सा हिंदी में बात करेंगे क्योंकि मेरे जो दर्शक हैं वो हिंदी समझते हैं, तो इस वजह से मैं आप लोगों से ये थोड़ा सा निवेदन करना चाहूँगी। मैं आती है ना हिंदी बोलने अच्छे से, मतलब ठीक है, टूटी फूटी भी चलेगी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आपने कहा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार की, तो क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन 10 सालों में सरकार ने अच्छे से निभाई? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उन्होंने निभाई या नहीं निभाई। जो कश्मीर के लिए जो सबसे अच्छा फेवर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया कि कोविड के बाद उन्होंने एयरफेयर के ऊपर एक कोविड कैप लगाई कि 1 घंटे की फ़्लाइट इतना हाईएस्ट कीमत होना चाहिए, जो 1 से 2 घंटे की फ़्लाइट हो उसका मैक्सिमम प्राइस जी इतना होना चाहिए। तो वो जो उन्होंने किया वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही एक्चुअली पूरे पैन इंडिया, उन्होंने पूरे भारत में हर एक डेस्टिनेशन के लिए कोविड कैप एयरफेयर के ऊपर लगाई। तो वो अगर नहीं करते तो बहुत मुश्किल होती, क्योंकि आपने देखा होगा जो ही किसी डेस्टिनेशन की ओर ज़्यादा पब्लिक जाती है तो एयरलाइन वाले अपना फेयर 2000 से 40,000 पहुँचाने में उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो वो एक मेजर फैक्टर रहा, क्योंकि कोविड के बाद लोग बाहर जाना चाहते थे। 6, 8, 1 साल से लोग एक ही जगह बैठे थे, घर में बैठे थे, फ्लैटों में फंसे हुए थे। तो उन्होंने कहा मरना है ही, चलो घूम के मरते हैं। तो आई थिंक दैट उन्होंने बहुत अच्छा ये किया कि जो कोविड कैप उन्होंने लगाई, कोविड कैप लगाया। और अगर मैं कश्मीर के लॉ एंड ऑर्डर की बात करूँ उस पर, लॉ एंड ऑर्डर देखिए, लॉ एंड ऑर्डर कश्मीर में ही नहीं पूरे देश में सरकार की जिम्मेवारी है। उसको निभाया अच्छे से कि नहीं, मैं वो आपसे पूछ रही हूँ। वो इससे पहले भी निभाते थे। आई विल नॉट, मैं ये नहीं कहूँगा कि सुरक्षा बल 2014 से पहले अपना काम नहीं करते थे। सुरक्षा बल का जो धर्म है वो उनकी ड्यूटी है जी। तो वो उससे पहले भी अच्छा करते थे। हाँ ठीक है, फिर गवर्नेंस चेंज हो गई, रास्ते चेंज हो गए। कोविड ने भी अपना एक मेजर फैक्टर किया कि 2-3 साल जो ब्रेक आ गया। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं जी इस वजह से ये हुआ है। सुरक्षा बल अपना काम अच्छी तरह कर रहे हैं एंड
अभी भी कर रहे हैं और करेंगे भी। करेंगे भी। मैं आपके पास आती हूँ। आपका नाम? आप बैठिए, आप जहाँ बैठे हैं वहीं बैठिए। आपका नाम? आप इस तरफ से। मेरा नाम यासीन है। यसीन जी, मैं जिस हाउस बोट में हम, आपकी हाउस बोट है? जी, ये हमारी हाउस बोट है। बहुत खूबसूरत हाउस बोट है। पहले तो यासीन साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कश्मीर में अगर मैं बात करूँ, अभी चुनाव का वक्त है, पहले तो आप इस चुनाव के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये चुनाव अच्छी एक ड्यू प्रोसेस थी। ये हो रहा है, हम भी, और अच्छे टाइम में हो रहा है, क्योंकि अभी टूरिज़्म के एंगल से मैं देखूं तो अभी टूरिज़्म कम भी है और हम आगे फोकस भी कर सकते हैं, ताकि ये सितंबर एंड तक कंप्लीट हो रहा है। जी। तो ठीक है, इट्स अ गुड प्रोसेस। अच्छा, लोग जो हैं इन 10 सालों के बाद के चुनाव की बड़ी चर्चा कर रहे हैं, है ना? तो यहाँ पे कश्मीर में क्या चर्चा है? कुछ चर्चा है इस चुनाव की कि पहले की तरह बॉयकॉट ही चल रहा है? नहीं, आपने लास्ट चुनाव में देखा ठीक ठाक परसेंटेज, मुझे लगता है पहली बार पोस्ट 1990 आई थिंक कुछ 40% लोगों ने वोट किया, और मुझे लगता है इस इलेक्शन में ज़्यादा वोटिंग हो जाएगी, क्योंकि स्टेट इलेक्शंस है, काफ़ी लोग एक्सपेक्टेड हैं वोट करने के लिए बाहर आएंगे। अच्छा, जी, ठीक है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, आपकी उम्र कितनी? 50 प्लस होगी मेरे ख्याल से। मेरी उम्र 49 है। 49, ठीक है, सॉरी मैंने 1 साल ज़्यादा बोल दिया। 49 आपकी उम्र है। आज तक आपने कितनी बार वोट किया है कश्मीर? मैंने लास्ट इलेक्शन में फ़र्स्ट टाइम वोट किया। फर्स्ट टाइम। जी। क्या ऐसा हुआ कि आपको इन्फ्लुएंस किया कि मुझे वोट करना चाहिए इस बार? इन्फ्लुएंस, देखिए, लास्ट जो इलेक्शन हुआ, मुझे, अगर आप अब 49 में अगर आप हमारे जो 1990 से साल लोगे, तो वो एक डिस्टर्ब पीरियड रहा। तो वो आप समझ लो कुछ 23 साल निकाल दो उसमें, 35 साल, ठीक है, 35 साल आप निकाल दो, फिर देन यू आर लेफ्ट विद 15 साल का था। तो आई थिंक मैंने राइट टाइम पे वोट किया, एंड ये बहुत ज़रूरी है, वोट डालना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे अभी आप देखोगे, अभी स्टेट इलेक्शंस हो रहे हैं, बहुत साल के बाद हो रहे हैं, तो हमको अपना ये एक फ़र्ज़ निभाना है। फिर हम किसको चूज़ करें, क्या हमारा एक ओपिनियन है, वो अलग बात है। वोट करना बहुत ज़रूरी है। वोट करना बहुत ज़रूरी। लेकिन जब मैं कश्मीर, जैसे अपने इंट्रो में भी कहा था कि मैं जब श्रीनगर के सड़कों में, डल लेक के आसपास ही जब मैं घूम रही थी, वहाँ के मैं युवाओं से बात कर रही थी, नौजवानों से बात कर रही थी, तो वो कहते जी हमें वोट नहीं करना। और मैंने पूछा क्यों नहीं करना? तो उन्होंने कहा भारत के संविधान पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव ही नहीं करते। तो ऐसा कुछ आप लोग भी सुनते ये हैं? डिपेंड करता है आप किससे मिलोगे, किससे बात मैं करोगे। रैंडम ही लोगों से मिल रही हूँ। अगर हम देखें पूरे देश में, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरे देश में 99% वोटिंग हो रही है। वोटिंग कम होती है। और लेकिन मैंने इतने चुनाव कवर किए, मैंने मतलब राजस्थान कवर किया है, मध्य प्रदेश कवर किया है, यूपी कवर किया है, दिल्ली भी मैंने कवर किया है, मतलब देश के। अभी हम लोग कहाँ से आया आकाश? मैं इतने चुनाव कवर करती हूँ, मैं भूल भी जाती हूँ मैंने कौन सा स्टेट कवर किया है। लोकसभा हमने इलेक्शंस कवर किया इतना ज़्यादा, लेकिन मैं कहीं पर ये नहीं सुनती हूँ कि ये फैक्टर आता है कि हम वोट ही नहीं करते। लेकिन कश्मीर में ये फैक्टर सुन रही पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगा बड़े ब्लैक एंड वाइट तरीके में, कि आप मीडिया में हैं, आप थोड़ा मीडिया वालों को ये प्रोजेक्शन, आप 10 लोगों से मिले बुलेवार्ड पे, या 20 या 50 लोग 90 लाख लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। हमने कश्मीर में एक ये भी सिनेरियो, क्योंकि हम टूरिज़्म से रिलेटेड है, टूरिज़्म पीस से रिलेटेड है, ठीक है, सिनेरियो से रिलेटेड है। मैंने पहले भी एक दौर देखा है कि कश्मीर पैक होता था। मैं 2011, 12, 13 की बात करें, और एक पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल है, बहुत बड़ी है, तो उनका एक ही एजेंडा था कि कश्मीर में अगर कुछ भी छोटा सा होता था तो वो 24 घंटे वही टैगलाइन चलाते थे। तो ये जो टैगलाइन आप जो कह रहे हैं कि मेरे को 10 लोगों ने, ये आई थिंक आप इससे थोड़ा रिस्ट्रेन करो। अच्छा, आपको लार्ज एनमास देखना है, कोई ठीक है। आप मुझे मैं I just want to add, इसमें मैं, इन्होंने जो आपने कहा कि आप बुलेवार्ड पे मिले लोगों से, उन्होंने कहा हम वोट नहीं करेंगे, उनको कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा नहीं है, वट एवर इज़ देयर पर्सनल रीज़न। व्हाट इज़ द नेशनल परसेंटेज फॉर वोटिंग? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे एक ये सवाल, मैं एक बात मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने कहा ना कि 50 लोग जो हैं वो 90 लाख को रिप्रेजेंट नहीं करते। बिल्कुल सही बात है। 50,000 जो लोग हैं वो 90 लाख लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करते। लेकिन आपकी उम्र कितनी है, मैं आपसे पूछना चाहूँ?
मैं अगले महीने 50 हो रहा हूँ। 50 हो रहे हैं। इन 50 सालों में आपने कितनी बार वोट किए कश्मीर इलेक्शन में? जितने भी इलेक्शंस हुए, अभी डीडीसी हुआ, बीडीसी हुआ, अभी डीडीसी में तो हम एंटाइटल नहीं है ना, हम श्रीनगर में रहते हैं। अच्छा, श्रीनगर में आप रहते हैं। अभी लोकसभा हुआ 24 का, मैंने वोट नहीं किया। कितनी बार आपने वोट किया? जब यहाँ पर डिस्टर्बेंस शुरू हुआ तो मैं माइनर था, उसके बाद तो यहाँ पर फेयर साइकोसिस था ही। आज तक स्याही आपके हाथों में लगी है उंगली पर? हाँ, एक बार। अभी आपने मुझसे कहा था ऑफ कैमरा कि आपने वोट नहीं किया, अब कैमरा खुलते ही आप कह रहे हैं मैं कह रहा हूँ, मैं उस दिन गया, मेरे को किसी एजेंट ने लिया, किसी बूढ़े का वोट डलवाया। ही वॉज दैट टाइम 65 ईयर्स। अच्छा। हाँ, पोलिंग एजेंट ने हमारे घर के बाहर ही। ये प्रॉब्ली 96 की बात है। 96 की बात वो है। मेरे को प्रॉक्सी वोट आपसे पड़वाया गया? प्रॉक्सी वोट डलवाया। वही प्रॉक्सी, मतलब आपके नाम का? आपका नाम आपने क्या बताया मुझे? नाम शमीम शाह। लेकिन मैंने शमीम शाह के नाम का वोट आपने नहीं डाला कश्मीर? नहीं। और मैंने उस टाइम वो ज़ाया कर लिया क्योंकि मैंने 3 कैंडिडेट्स को मोहर डाल दी, बात खत्म। मेरा वोट वाज इक्वल टू नथिंग। अच्छा, तो ये उस समय की बात है। बनता है हमारा कि अगर मेरे को प्रॉक्सी भी यूज़ करेंगे तो वॉइड कैसे करना है प्रॉक्सी को, वो आता है हमें। वो आपने 3 जगह आपने 3। हाँ, 2 ही को डालता है, दैट वाज इनवैलिड। अच्छा, तो इस बार इलेक्शन में आप क्या सोच रहे हैं? वोट करेंगे? सोच में पड़ेगा। नहीं, आई डोंट थिंक आई विल वोट। आप वोट नहीं करेंगे? क्योंकि मैं, अगर आप कहते हैं कि नेशनल परसेंटेज 60 या 65% है, मैं वो 30-35% में फॉल करता हूँ एक्चुअली। अगर वो देश के अगेंस्ट में है तो यू कैन टेक मी लाइक दैट। रेस्ट ऑफ 35% इन दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कहीं पर भी 100% तो कहीं पर भी नहीं, कहीं पर भी 100% वोटिंग नहीं होती है। देयर इज ऑलवेज, आप कहीं पर भी अमेरिका जाइए, कहीं पर भी यूरोप में कोई भी देश ले लीजिए, आप मेरे को कहीं पर दिखाइए कि 100% वोटिंग होती है। तो आपने जैसे कहा कि मैं वोट इस बार नहीं करूँ, कारण क्या है आपके वोट नहीं करने? पर्सनल रीजन। पर्सनल रीजन? हाँ, क्योंकि मैं लाइन में खड़ा नहीं होऊंगा। कुछ समझ लीजिए, हमारी आदतें बिगड़ी हुई है, हम कहीं पर भी जाते हैं लाइन में नहीं रहते हैं, आदत बिगड़ी हुई है। अच्छा, तो वो लाइन में कौन रहेगा आधा पौना घंटा? क्योंकि इस बार लाइन अच्छी रहेगी, ये भी मैं आपको कहूँगा। एंटिसिपेशन हमारा है, लाइन अच्छी रहने वाली है, मतलब लोग जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे चुनाव में। 60 से ऊपर होगा। आप मेरे को 2 अक्टूबर के बाद फ़ोन कर लीजिए कि तब बताइए नेशनल परसेंटेज से हमारा। आपने एंटिसिपेशन किया कि मतलब लाइन ज़्यादा रहने वाले, लोग ज़्यादा जाने वाले हैं, तो आप तो टूरिज्म डिपार्टमेंट से हैं, अगर देखा जाए तो लोग आपके पास आते भी होंगे, बात भी करते हम एनकरेज करते हैं। आप एनकरेज करते हो? एनकरेज मैं उनको पर्सनल कभी नहीं कहता हूँ कि मैं वोट नहीं डालने वाला हूँ, क्योंकि देन दे विल फॉलो मी। मैं उनको कहता हूँ दिस इज आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वोट, सो यू कैन टेक मी एज अ मोटिवेटर फॉर। क्या मुद्दा इस बार लगता है कि कश्मीर में है जिसके लिए वोट होगा? मुद्दा क्या लगता है आपको? मुद्दा क्या है? गवर्नमेंट होनी चाहिए। गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी ऑफिसर के पास जाइए, वो डर रहे हैं कोई भी डिसीजन लेने से। वो तो हम उनको कहते हैं आप प्रपोजल तो एलजी साहब को भेजो, वो ना करे हाँ करे, वो बात की बात है। दे आर इवन, वो इतना डरे हुए हैं, आई डोंट नो। एटलीस्ट व्हेन यू हैव अ गवर्नमेंट, दे कैन रिप्रेजेंट द पीपल। You have somebody to listen. Right now, it is a bureaucratic setup which is not good for democracy at all. ठीक है, तो कौन सी पार्टी लगता है कि कश्मीर के लिए अच्छी है? कोई भी जो कश्मीर का काम करे, हमें कोई ऐसा, we don't follow any party. I am apolitical. मैं किसी, आप अपने आप को सबसे ज़्यादा करीब किससे समझते हैं? कि मैं, आप तो वोट ही नहीं करते, लेकिन फिर भी कुछ तो। पॉलिटिशियन किसी का नहीं है। आप कहीं पर भी जाइए, पॉलिटिशियन उस अपने वर्कर का नहीं है। तो मेरी तो बात ही, मैं तो आम नागरिक हूँ। ठीक है जी, सबका ओपिनियन अपना अपना है। मैं जैसे शमीम साहब ने बोला है, सरकार उसकी भी है जो वोट नहीं करता, और सरकार उसकी भी है जो उसके खिलाफ वोट करता है। तो एक बार जो खिलाफ और लिए मैंने पूछा ही नहीं, मैंने सिर्फ ये पूछा कि आप लोगों का पार्टिसिपेशन कितना। क्योंकि मैंने जब मैं जिस होम स्टे में रह रही हूँ, वो मुझे कह रहे थे कि NC 87 के इलेक्शन में और उसके बाद भी जितनी बार भी जीते, वो इस वजह से जीते क्योंकि लोग वोट करने जाते ही नहीं हैं। उनके कार्यकर्ता ही होते हैं जो वोट करने जाते हैं, फिर वो लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे बाहर निकल करके आते हैं। मैंने इसलिए ये सवाल आप लोगों के समक्ष रखा है। जी, देखिए, अब आपको जैसे मेरे साथी ने यहाँ पे भी बोला कि हम पहले टर्मोइल में थे, वोट निकलने के बाद वोट डालने के लिए निकलना भी एक चैलेंज था हमारे लिए पहले।
अब थोड़ा सा हमने ना वो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन थोड़ी बहुत चेंज हो रही है, पॉलिटिकल सिनारियो चेंज हो रहा है. आफ्टर आर्टिकल 370 बिजनेस डेफिनेटली हाइप हुआ है. यस, बट पीपल जो लोग हैं उनके पास परसेप्शन ये है इट्स रिवेंज टूरिज्म, एज आई टोल्ड यू, कि लोगों को कुछ पॉइंट प्रूव करना है. गवर्नमेंट वांट्स टू प्रूव अ पॉइंट कि भाई अब हम आप लोगों को आप आर्टिकल उठ गया है, अब काम आएगा. बट अगेन वी आर आया काम, आपने कहा अभी आया. बिल्कुल काम आया, बट वी स्पेकुलेशंस ऐसे लगाए जा रहे हैं अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है आफ्टर द इलेक्शन, प्रोबेबली इफ द सेंटर गवर्नमेंट डज नॉट कम इन द पावर here the tourism might dip down. So but we are optimistic कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है he will not let that happen. वो सबके प्राइम मिनिस्टर हैं, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक पार्टी के प्राइम मिनिस्टर नहीं है. इवन आफ्टर इलेक्शन रिगार्डलेस कौन सी पार्टी पावर में आती है, कश्मीर में काम कम ना हो, ये हमारी उम्मीदें हैं कि अब हम हर साल हमारा जो टूरिज्म है वो बढ़ता ही जाए, कम ना हो. दैट्स हाउ द परसेप्शन ऑफ एवरीबडी विल चेंज. आप अगर बता रहे अभी जी इलेक्शन प्रोसेस में 20% पीपल हैव ट्रस्ट, अगर ये सिनारियो टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी जा रहा है, आई वुड से इन नेक्स्ट 10 or 20 years रेस्ट ऑफ द पीपल विल आल्सो फॉलो बैक दैट. अगर आप इनका अस्क समझेंगे इनकी बातों का, तो वो ये है कि आप कह रहे हैं कि ये रिवेंजफुल टूरिज्म, मेरे को जो समझ में आया मैं आपसे बात करना चाहती हूँ. रिवेंजफुल टूरिज्म है, सरकार जो है वो दिखाने के लिए कर रही है कि यहाँ पे हम कितना टूरिज्म जो है वो ला सकते हैं, इस वजह से. और आपको ये डर भी है कि अगर स्टेट में गवर्नमेंट चेंज होती है, किसी और पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, तो कहीं ये बेकार ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए, ये डर है. ये मैंने आपको नहीं बोला कि मैं बता रहा हूँ. आई टोल्ड यू दैट कि लोगों का परसेप्शन ऐसा है. ठीक है, वी आर सिंपल बिजनेस पीपल और हमें सिर्फ गणित ये आता है कि बिजनेस हमारा ठीक चले. दैट इज ओनली द थिंग. कौन सी गवर्नमेंट में पावर में आती है हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है. बट डेफिनेटली एज अ डेमोक्रेटिक सेटअप विल पुट अ वोट. हम किस पार्टी को वोट दे, दैट हैज टू बी कॉन्फिडेंशियल. मैंने वो पूछा ही नहीं किस पार्टी को आपने. डेफिनेटली, बट अगेन मैं आपको ये बता रहा हूँ, हमें वी आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट जितने भी स्पेकुलेशन लोग लगा रहे हैं कि शायद इलेक्शन के बाद अगर बीजेपी गवर्नमेंट नहीं आई तो बिजनेस डिप हो सकता है, या किसी और की गवर्नमेंट आई तो बिजनेस द सिनारियो विल चेंज. सो वी आर ऑप्टिमिस्टिक द सिनारियो विल, द पॉलिटिकल सिनारियो विल नॉट हैम्पर द बिजनेसेस आउट हियर इन कश्मीर. इट शुड नॉट हैपन. उससे एक आवाज़ बाहर जाएगी, नहीं जी ये एक कंक्रीट स्टेप था, अभी टूरिज्म बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा. दैट इज़ व्हाट वी आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट. ठीक है, अभी उधर भी हम लोग चलते हैं. 2 लोग और हैं, मैं उन लोगों से भी बात करती हूँ. आपका नाम? रमीज मखदूमी, मैं पत्रकार हूँ. आप पत्रकार हैं? हाँ, मैं आप बताइए, आप इन लोगों से मैंने बात की, 20 साल से यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं. जी कॉलेज के दिनों से ही. कॉलेज के दिनों से क्या बदलाव इस बार कश्मीर में देख रहे हैं 20 सालों में? यहाँ के पॉलिटिकल सिनेरियो में क्या बदला? हमने तो बहुत सारे सैलाब भी देखे, बहुत सारे सूरज भी देखे कश्मीर की ये व्यवस्था ने. इसमें अगर किसी सेक्टर ने ज़्यादा मार खाया तो वो टूरिज्म सेक्टर ने मार खाया. कुछ दिन ऐसे भी थे व्हेन आई शुड से दैट दीज पीपल वर स्टार्विंग टू हंगर अमंग मेनी ऑफ देम, और बोल नहीं पाते थे किसी से. सबसे ज़्यादा मार यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर, और उसमें से भी हाउस बोट सेक्टर ने सबसे ज़्यादा मार गत 30 साल से देखी, क्योंकि मेरे इस सेक्टर में काफ़ी फ्रेंड्स हैं. तो मैं समझता हूँ कि एब्रोगेशन के बाद कश्मीर एक कम्प्लेक्स डगर पे खड़ा है, जहाँ बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई है, लेकिन बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो सकती थी जो नहीं हुई. जो हमारे बच्चे फ्राइडे प्रेयर्स के बाद अंधे नहीं हुए, हम उसको वेलकम करते हैं. पैलेटगन जो बंद हुआ, हम उसको वेलकम करते हैं. मैंने साहब के गवर्नमेंट में उमर साहब ने साहब या महबूबा मुफ्ती के वक्त पे भी जो पैलेटगन काफ़ी चला था, वो जब 19 के बाद नहीं चला, मैंने ऑन रिकॉर्ड बिला खौफ ये कहा कि जो अब बच्चे अंधे नहीं हो रहे हैं, दिस इज़ अ वेलकम स्टेप, बिकॉज लूजिंग एन आई साइट इज़ मोर देन लूजिंग अ लाइफ. एंड आई वेलकम्ड PM Modi on record that pellet gun has stopped and it has given a breather to a humanity thinker like me. लेकिन एक चीज़ है, जो तंत्र है वो अभी भी कहीं सतह पे बीमार है. जहाँ पे आप देखते हैं अनप्रोफेशनल जर्नलिज्म को कश्मीर में एंकरेज किया जाता है, और प्रोफेशनल जर्नलिस्ट्स को जो नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव और ह्यूमैनिटी पर्सपेक्टिव रखते हैं उनको रोका जाता है बार अज़ा एक बहाना लेकर, दूसरे बहाने लेकर. उसकी ज़रूरत करनी है मीडिया को, और स्ट्रेंथन करना है, और प्रोफेशनल मीडिया को स्ट्रेंथन करना है. इधर मीडिया स्ट्रेंथन नहीं है यहाँ पर. इस वक्त पीपल में परसेप्शन है, ये मेरा ही परसेप्शन नहीं है कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कि एक अनप्रोफेशनल लॉट को एंकरेज किया जाता है, जो माइक उठाते हैं 50 रुपए की, 100 रुपए की, और उनमें वो इथिक्स नहीं है कि बड़ों से कैसी बात करनी है. उनको आज अवार्ड्स के जरिए नवाजा जाता है सर्टिफिकेट. इससे भारत नहीं बनेगा. किसको एग्जांपल लेके मैं किसी को एग्जांपल यहाँ कोट नहीं कर सकता. नहीं तो दर्द में, दिल में दर्द है, वही निकल रहा है आपका. क्या हाँ, दिल में दर्द है. एज अ पत्रकार दिल में दर्द है कि एक अनप्रोफेशनल लॉट को, जो हमारी सोसाइटी का, भारत का कीचड़ कर रहे हैं, जिनको बात करनी नहीं आती है, 10 लफ्ज़ लिखने नहीं आते हैं, उनको एंकरेज किया गया है. ये मेरा ही ओपिनियन नहीं है, मैं आई एम ए सोसाइटी ओपिनियन बिल्डर. एग्जांपल के तौर पे बताइए खुलकर. मैं किसी
की एग्जांपल यहाँ पे नहीं दे सकता हूँ, मैं आपको एक जनरल परसेप्शन बताता हूँ। आप समझिए ढेर सारा, मेरी एग्जांपल को आप समझिए ढेर सारा। तो मैं यहाँ पे सुनिए, क्योंकि जो जनता है मेरी थोड़ा सा क्लियर समझने में विश्वास रखती है, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जिनको जर्नलिज्म नहीं आती है, बात करने नहीं आता, उनको इनकरेज यहाँ पे किया गया है। तो जैसे यहाँ पे हम जितने भी नाम सुनते हैं, जब हम लोग भी बाहर से कश्मीर में आते हैं तो हम बहुत सारे लोगों के, याना मीर हो गई, अनिका नज़ीर हो गई, और भी तमाम तरीके के जो लोग हैं यहाँ पर हैं, तो क्या वो सबके सब अनप्रोफेशनल हैं? मैंने उनकी बात ही नहीं की। मैंने कहा कि एक ऐसा लॉट जिसको बात नहीं करनी आती है, जो नॉनसेंस स्टफ कहता है, उनको एंकरेज किया जाता है, जबकि प्रोफेशनल जर्नलिस्ट को कभी ये भी कहते हैं कि आप ये इलेक्शन नहीं कवर कर पाएंगे क्योंकि आपकी क्लियरेंस नहीं आ रहे हैं। मैं जंकी की चोट पे कह सकता हूँ कि जितना मैंने नेशनलिज्म या ह्यूमैनिटी के लिए गत 5 साल में काम किया है, उससे पहले उतना किसी ने नहीं किया। मैं उस वक्त गांधीयन एक्टिविज्म से जुड़ा हूं जब कश्मीर के हालात उफान पे होते थे, जब ताने मारते थे मुझे कि आप गांधी के विचारों पे चलने वाले आदमी हो। मैंने नेशनल टीवी के ढगर पे गांधी को कोट किया है, जब कश्मीर में गांधी का नाम लेने पे भी आपको विक्टिमाइज किया जाता था। आज कश्मीर में क्या हाल है वो बताएं। आज कश्मीर में हाल है कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के अच्छी होने की ज़रूरत है। आज वो हाल है कश्मीर की। अच्छी बता दीजिए, फिर ज़रूरत बता दीजिएगा कौन सी अच्छी चीज़ें ये हैं कि आज ब्लड शेड स्टॉप हुआ है, आज माएँ नहीं रो रही है अपनी बेटी के जनाजों पे। हम इसको तहे दिल से, मैंने प्राइम मिनिस्टर को कांग्रेचुलेट किया। मैं वैसा बंदा नहीं हूँ कि ऑफ कैमरा आपसे एक बात करूँ तो ऑन कैमरा अपना रुख बदल दूँ। मैंने प्राइम मिनिस्टर को इलेक्शन दिन के 5 जून को जब रिजल्ट आ रहे थे, ऑन रिकॉर्ड कांग्रेचुलेट किया कि जो यहाँ पे डेथ साइकिल पे लगाम लगा है, सिविलियन किलिंग्स पे खास तौर पे जो लगाम लगा है, जो सेना की तरफ से कभी रात में फायरिंग होती थी सिविलियंस पे, जिस पे एलिगेशंस या प्रोटेस्ट काउंटर प्रोटेस्ट होते थे, उसमें जो लगाम लगा है गत 5 साल में, पैलेट गन चलने पे जो लगाम लगा है, तो हमने उसको वेलकम किया है, तहे दिल से वेलकम किया है। बिकॉज ब्लड शेड इज़ नॉट गुड फॉर माई रीजन, नॉट गुड फॉर एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हर किसी मुद्दे का हल पीसफुल रेजोल्यूशन ही है एट द एंड ऑफ द डे, उसको हम वेलकम किया है। यहाँ जो टूरिज्म सेक्टर का रिवाइवल हुआ है, मेरे हाउस बोट के भाई जिन्होंने नियरली हंगर लाइक सिचुएशन देखी थी 20 साल में, उनका जब बिजनेस थोड़ा थोड़ा रिवाइव हुआ, उन शिकारे वाले ने जब 100 रुपये शाम को कमाए, तो मैंने इसको वेलकम किया, क्योंकि ये मेरे जेब का मसला नहीं है। तो हमने उसको वेलकम किया, टूरिज्म रिवाइवल को हमने वेलकम किया, लेस किलिंग्स को हमने वेलकम किया। और हमने हमारे एनसी में भी मित्र हैं, हमारे इंजीनियर रशीद भी मित्र हैं, पीडीपी में भी हमारे मित्र हैं, क्योंकि हम पत्रकार के क्या गलत मतलब क्या और हो सकता था वो? और ये हो सकता था कि ब्यूरोक्रेटिक सेटअप को और एंकरेज किया जा सकता था, पुलिस को और प्रोएक्टिव बनाया जा सकता था, प्रोफेशनलिज्म जर्नलिज्म में नहीं, लीगल फर्टिनिटी या दूसरे सेक्टर्स में और एंकरेज किया जा सकता था, प्रोफेशनल वॉइसेस को और एंकरेज किया जा सकता, जो पॉजिटिव भारत और पॉजिटिव नेशनलिज्म और पॉजिटिव ह्यूमैनिटी की इमेज बनकर आती थी, वो चीज़ें की जा सकती थी, जो उस तरह से नहीं हुई। जैसे मेरे ये यहाँ पे आप टूरिज्म सेक्टर के लोगों से बात कर रहे हैं, ये भी महसूस कर, ये वेलकम कर रहे हैं, ये भी आपके साथ हिपोक्रेसी में बात नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं वेलकम है, और भी जहाँ जहाँ ठीक करने की ज़रूरत है वो अभी स्कोप है। ठीक है, आपका नाम? रमेश भाई तो एकदम 100 की स्पीड में बोले हैं, तर करके एकदम इतनी स्पीड में बात की है। आपका नाम? फैसल खान काशी। फैसल खान, आप भी टूरिज्म डिपार्टमेंट में? जी, टूरिज्म से वाबस्ता हैं, बट देन इवेंचुअली आई एम अ सोशल एक्टिविस्ट एज वेल। सोशल एक्टिविस्ट, तो समाज में भी रहते हैं। जी, सोशल सर्विसेज में बिलीव करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं। जी। क्या बदलाव देख रहे हैं? आपकी उम्र कितनी है? 30? जी, आई एम 31। जी। आपने कितनी बार वोट किया? मैंने आज तक कभी भी वोट नहीं किया, क्योंकि मैं इसी सिनेरियो की बात कर रही थी सर। यहाँ पे 5 लोग बैठे हैं, किसी ने एक बार वोट किया है, वो सिर्फ मैं कर रहा हूँ वोट। आप इस बार कर रहे हैं? ठीक है, आप इस बार मैं भी वोट करूंगा। मैं पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी वोट करना चाहता था, बट बिकॉज ऑफ डिलिमिटेशंस मेरा जो इलेक्शन का कार्ड था वो मेरे पोलिंग में नहीं था, वो डिलीट किया गया था। तो आई हैव अप्लाइड फॉर अ न्यू वन, और वो आ गया है। तो इस बार असेंबली इलेक्शन में 100% हम वोट करेंगे। ठीक है। तो आपने क्या कुछ बदलाव, मतलब समाज में घूमते होंगे, लोगों के बीच रहते होंगे, क्या कुछ बदलाव फैसल देते हैं? जी, बदलाव तो बहुत हैं। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात कहूँगा कि यहाँ पे आपको पता है कि हालात कैसे थे 2014, 2016, कितनी सारी किलिंग्स हुई। जैसे रमीज़ भाई ने आपको कहा, कितने सारे पैलेट्स गन चले, हमारे बच्चे कितने अंधे हुए, कितने गुजर भी गए। बट देन इवेंचुअली आफ्टर 2019 यहाँ पे काफ़ी बदलाव देखा गया। पहले तो स्कूल्स, हमारे जो बच्चे थे वो स्कूल जाने लगे। यहाँ पे स्कूलिंग बहुत कम थी। बीजेपी वालों को बहुत पसंद आने वाली है आपकी बातें। वो कहेंगे देखो आपका कोई वाबस्ता तो नहीं है बीजेपी से? मेरा कोई भी वाबस्ता नहीं है बीजेपी से, पर मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, आई डोंट सपोर्ट दैट।
आइडियोलॉजी सपोर्ट नहीं करती। आइडियोलॉजी सपोर्ट नहीं कर रहा मैं, पर जो उन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारे बदलाव लाए हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और बदलाव हुआ है। आफ्टर 2019 काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं। आपने क्या कुछ महसूस किया, क्या एक्सपीरियंस किया बदलाव? जी, बदलाव में सबसे पहले हमारा जो टूरिज़्म है वो काफ़ी बढ़ा, प्लस स्कूलिंग हुई, ठीक है, डेवलपमेंट्स हुई, पर अभी भी काफ़ी सारी खामियां हैं जिनको इन फ्यूचर पूरा करने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे आप मेरे ख्याल से आप लोगों को घुमाने भी लेके जाते होंगे, कश्मीर घुमाने भी, ऐसा ग्रुप को आप एंटरटेन करते हैं? बाहर से जो ग्रुप आते हैं उनको? जी नहीं, ग्रुप्स को एंटरटेन नहीं करते, पर हाँ कश्मीर को हर किसी जगह रिप्रेजेंट करते हैं और कश्मीरियत को रिप्रेजेंट करते हैं, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो लोगों का नज़रिया कश्मीर को लेके कैसे चेंज हुआ है? कुछ आपने कुछ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया? जी, आजकल हम देख रहे हैं कि जितनी भी फिल्म इंडस्ट्रीज़ पहले जैसे आती थी, या जितने भी यहाँ पे जैसे बहुत सारे लोकेशंस ऐसी थी कि जहाँ पे लोग कतराते थे जाने के लिए, तो वो सारी लोकेशंस ओपन की गई टूरिज़्म को लेके, और काफ़ी सारी नई डेस्टिनेशंस को टूरिज़्म में एडवर्टाइज़ किया गया, और जहाँ पे आम नागरिक टूरिस्ट जा सकते हैं अब। अच्छा जी, तो मतलब ये बदलाव, लोग ईगरली मतलब घूमना चाहते हैं अब ज़्यादा कश्मीर। आपकी अच्छी प्रॉपर्टी है लेकिन आप उसको कह रहे थे कि मैं छोड़ के, कारण क्या था? जी, कारण यही है कि जब यहाँ पे बिजनेस नहीं रहा, स्कूल, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, ठीक है, और 12 महीने में हम देखते थे कि 6 महीने टर्मोइल रहता था। तो इन सब चीज़ों को देख के हम फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे थे। इवन जैसे रमीज़ भाई ने आपको कहा कि काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे टूरिज़्म काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है, तो जब टूरिस्ट नहीं आएगा तो टूरिज़्म इंडस्ट्री तो कोलैप्स होनी है। तो हर किसी को अपना रोज़गार देखना है, अपने बच्चे पालने हैं, तो जहाँ पे टर्मोइल हो, जहाँ पे ये सब चीज़ें हो, तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप रहोगे? मैं नहीं रहूँगी, बिल्कुल नहीं। तो इट इज़ अ सिंपल आंसर टू योर क्वेश्चन। मैं आ रही हूँ आपके पास। जी, ठीक है जी, बताइए। देखिए, ऐसा है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट एक अच्छा डिस्कशन है कि रहें ना रहें। जैसे वी आर 2 सीनियर्स हियर, Yes. जब टर्मोइल स्टार्ट हो गया हम स्कूल में थे, ओके, तो हमारी टीनेज आई कब और कब चली गई पता नहीं चला, बट हमने संघर्ष किया और हम अपनी ज़मीन पे डटे रहे विद आवर मदरलैंड, दैट इज़ कश्मीर, नंबर 1। हमने बहुत चैलेंजेस देखे, बहुत, मतलब आज तो आप चलो ठीक है, टूरिज़्म आया, प्रमोट, जहाँ क्रेडिट है वहाँ दे दो, बिल्कुल ईमान वही है। बिल्कुल। यस, गवर्नमेंट ने अच्छे एक माहौल क्रिएट किया जिससे टूरिज़्म आया, जैसे शमीम साहब ने बोला, एयरफेयर कैप किया, वो एक बड़ा एक मतलब वेंटन लूट होता है एयरलाइंस में, वो कैप किया गया, टूरिज़्म बढ़ा, प्राइम मिनिस्टर 3 बार आया, कश्मीर आया, लोगों को दिखा, मैसेज गई, टूरिज़्म हमने अच्छा किया। लेकिन हमने वो दिन भी देखे हैं जब हम टूरिज़्म चलाते थे अंडर द शैडो ऑफ गन, चाहे वो गन किसका भी था, बिल्कुल। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन हम अपने यहाँ डटे रहे, हमने अपनी जवानी इन्वेस्ट की कश्मीर में, और कश्मीर में उस टाइम टूरिज़्म चलाना एक संघर्ष था, या जिसे आप जहाद बोलो, जहाद इज़ नॉट अ बैड वर्ड बाय द वे, ठीक है, तो वो जहाद हमने किया, हम डटे रहे। आज जो आया आ रहा है, हम खुश हैं, सब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, ओके, लेकिन हमने खून दिया है कश्मीर के टूरिज़्म के लिए। तो आज की जो जनरेशन है, फैसले बिल्कुल सच कह रहा है, ये क्यों रहेगा? हम भी एक उस दौर में पहुँचे जब 2014-16 के इंसिडेंट्स हुए, तो हमारे काफ़ी मतलब जो सीनियर टूरिज़्म से ऑफिशियल जो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह हैं, जो दोस्त हैं, तो कई बार हमारा यहाँ पर अनऑफिशियल डिस्कशन हुआ कि मैंने कहा कि हमने शायद गलत किया, हमने अपने प्राइम टाइम 18-20 साल इन्वेस्ट किए, क्योंकि फिर एक स्टेज वो आता है कि आप थक जाते हो, अब कितना संघर्ष करोगे। बट हाँ, कुछ पॉइंट्स यहाँ जैसे मखदूमी साहब ने बोला, अदर देन, देखो ट्रेड एंड कॉमर्स एक चीज़ होती है, फिर इंसानियत एक ज़रूरी, एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट इन्होंने टच किया कि अब माएँ नहीं रो रही हैं। उन्होंने बोला स्कूल, मेरा बच्चा अगर कश्मीर के पॉश स्कूल में जाता है
तो शायद इसका बच्चा भी सरकारी स्कूल में जाना चाहिए, ये तो हक है। तो वो एक एलिमेंट जो है, आई थिंक एक फ़िज़ा चेंज हो गई, फ़िज़ा में खुशी आने लगी है। अगर आप देखोगे ये सिंपल चीज़ें, एक होप, जैसे आप कश्मीर के डाउनटाउन में जाओ, ओल्ड सिटी या जो वट एवर दे कॉल इट, शहर खास, तो देयर इज़ अ होप। आप देखोगे कि लोग रेस्टोरेंट्स बना रहे हैं, वो पुराने दुकान को नया फैकेट खड़ा कर रहे हैं, देयर इज़ अ होप। होप की वजह, कश्मीरी जो लोग हैं, कश्मीरी बहुत इंडस्ट्रियस लोग हैं और खुददार भी हैं। ऐसा इन्होंने अभी फरमाया कि काफ़ी मुश्किलें देखी लोगों ने, स्पेशली टूरिज़्म रिलेटेड, काफ़ी मुश्किलें देखी, लेकिन डटे रहे। यहाँ पर हमारे कुछ और भी काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने, मतलब जहाँ वो जो पैसा उन्होंने कश्मीर में इन्वेस्ट किया, जब कश्मीर कर्फ्यू में था 6 महीने 4 महीने, भागे नहीं, वो पैसा वो कश्मीर से उठा के केरला, राजस्थान, बिहार में लगा सकते थे। देयर हैज़ टू बी, अंग्रेज़ी में जैसे कहते हैं कि गारंटी ऑफ पीस तो अभी दुनिया में किसी जगह नहीं है, बट फिर भी एक एनालिसिस होती है कि नेक्स्ट 6 महीने निकल जाएंगे ठीक ठाक। तो ये एक होप जो है दैट कम्स, वो गारंटी ऑफ पीस के साथ जुड़ी है। हम चाहे कितना भी अंग्रेज़ी बोले, हिंदी बोले, होप जो है वो गारंटी ऑफ पीस के साथ। अब जो हमारे टाइम में जो हमने पुश किया पोस्ट 1995, उसमें हमको होप होती थी सिर्फ 1-2 महीने की, अच्छा, टूरिज़्म के लिए। मतलब एक हमारा यहाँ टाइम आया, ही हैज़ बीन टू महाराष्ट्र में, इन्होंने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी मेहनत, मतलब आप एक इन्होंने रोटरी ग्रुप किया 800 लोगों का 1998 में, जब आप 99 में, मतलब जब आप सोच भी नहीं सकते थे, पोस्ट करगिल, मैं उस समय पैदा हुई थी 99। एग्जैक्टली। सो मतलब ये चीज़ें, दे लॉट ऑफ पीपल हु आर प्रोमिनेंट, जो इसके कश्मीर टूरिज़्म के प्रोमिनेंट लोग हैं, उनको ये सब बातें पता है कि हम किस दौर से गुजरे हैं। लेकिन उस टाइम में हमारी होप नहीं थी। इस टाइम में टूरिज़्म प्लेयर्स हैं, लोग हैं, बच्चे हैं, सबकी एक होप है, गवर्नमेंट भी है। मैं कह रहा हूँ होप किसने दी है? होप हैज़ कम फ्रॉम, किसी ने तो ये माहौल क्रिएट किया है। मैंने कहा कि क्रेडिट दे दो, आप चाहे मेरे को कुछ भी, जहाँ पर आपको प्राइम मिनिस्टर को क्रेडिट देना है दे दो, गवर्नमेंट को देना है दे दो, बिकॉज हमने सब देखा है। सही बात। हम कितना भी बात को इधर उधर से ले जाएं, हमने सब देखा है। हमने 2016 भी देखा है, हमने 2010, 11, 12 रादर 11, 12, 13 भी कश्मीर में इतना टूरिज़्म आया कि इट वाज फिल्ड, बट फिर ठप। और ये जो सिनेरियो हमने देखे हैं, ये हमने 95 से ही देखे हैं। 2 महीने टूरिज़्म, 8 महीने कुछ नहीं, 3 महीने टूरिज़्म, 1.5 साल कुछ नहीं, ठीक है। बट येस, हाँ, जो काम किया है गवर्नमेंट ने, वी हैव टू बी थैंकफुल टू देम। आपने बहुत अच्छी डिबेट ऑर्गेनाइज करी जहाँ पे डिफरेंट पॉलिटिकल सिनारियोज पे बात हुई, लेकिन मैं कब से वेट कर रहा था कि आप बात करेंगे कि हमारी दिक्कतें क्या है, फ्यूचर कैसे चलेगा हमारा। नहीं, पॉलिटिकल दिक्कतें नहीं, मैं आपको बता दूं कि हमारे बिजनेस में क्या दिक्कतें हैं, हमारे इंडस्ट्री में क्या दिक्कतें हैं, ताकि ये दिक्कतें उन पॉलिटिकल पार्टीज़ तक जाए जो अभी रेस में लगे हैं कि नहीं जी हमें इतनी सीटें मिल रही है, हम गवर्नमेंट। देखिए, पहली बात, हर जगह आपने सुना होगा कि टूरिज़्म इंडस्ट्री, टूरिज़्म कश्मीर में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमें इंडस्ट्री का स्टेटस मिला नहीं है। एंड इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स तो बहुत दूर बात है। अगर पेपर्स में कहीं पे है भी इंडस्ट्रियल स्टेटस, लेकिन ऑन ग्राउंड हमारे पास अभी कोई इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स नहीं मिले हैं ना। अभी आप हाउस बोट में बैठे हैं, हाउस बोट का नंबर जो है बहुत ड्रास्टिकली डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि हमारे पास ना तो रीबिल्डिंग, ना तो रेनोवेशन का परमिशन है, और हमारे पास वुड अवेलेबल नहीं है जहाँ से हम हाउस बोट्स को अपकीप करें। अगेन वी अंडरस्टैंड कि हमारे पास टूरिज़्म फ्लो बहुत आया पोस्ट आर्टिकल 370, बट उससे हमारे जो लोकल ट्रैवल एजेंट यहाँ पे है वो अनसेफ फील करने लगे
इन अ सेंस कि अभी बाहर का ट्रैवल एजेंट जो है, जिसके पास मार्केटिंग बजट बहुत ज़्यादा है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो डायरेक्टली होटलियर्स के साथ यहाँ पे बिजनेस करते हैं, विच हैज़ साइड लाइन दी ट्रैवल एजेंट्स। एक पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए ताकि लोकल ट्रैवल एजेंट जो है उसका इंटरेस्ट सेफ गार्ड हो जाए, सो दैट कि ऐसी पॉलिसी हो कि आप काम करना चाहते हैं कश्मीर में, राउटेड थ्रू लोकल ट्रैवल एजेंट, लेट हिम मेक 5-10% आउट ऑफ इट, सो दैट जो करीबन 50-60 हज़ार लोग हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रैवल एजेंट बिजनेस से कनेक्टेड है, उनका सेफ गार्ड हो जाए इंटरेस्ट। होटल्स एंड डिफरेंट अदर एंटिटीज एट डिफरेंट हिल स्टेशंस, उनके पास रिपेयर का परमिशन नहीं है, रेनोवेशन का परमिशन नहीं है, एटलीस्ट वो बेसिक चीज़ें जो है वो चीज़ें हम लाना चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के सामने कि भाई हमें ये चीज़ें चाहिए। ये मुद्दे तो कोई उठा ही नहीं रहा अपने मैनिफेस्टो में। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, तो बेसिक मुद्दा हमें पॉलिटिकल की तरफ आप लोग ना, वो ये जितनी भी पार्टीज है वो हमारा ध्यान खींच रहे हैं कि कौन जीतेगा, रेस में कौन आगे बढ़ेगा। भाई हमारे साथ आप डेवलपमेंट की बात करो, हमारे पास पॉलिसी मेकिंग की बात करो, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सिंगल विंडो क्लियरेंस। कश्मीर में है लेकिन नाम का है, नाम का है। सिंगल विंडो। तो इन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो में रख रही हैं कि हम स्टेटहुड लेके आएंगे, हम 370 वापस बहाल करेंगे। बीजेपी भी अपना मतलब कि यहाँ उधर कुछ कहना चाहते हैं। 40 मिनट हो गया, आप लोगों ने सोचा था 10 मिनट का, 40 मिनट हम लोगों ने बातचीत की। हाँ जी बताइए जी। इन्होंने पॉलिटिक्स की बात की तो मैं आपसे आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि कुछ इस इलेक्शन के प्रोसेस में कुछ ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे इफ़ यू आर कंटेस्टिंग इन इलेक्शन यू शुड नो अबाउट योर सिटी, यू शुड बी एजुकेटेड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा बाप चीफ मिनिस्टर था, अब मेरी बारी है चीफ मिनिस्टर बनने की, डायनेस्टी पॉलिटिक्स। हाँ फिर कल को मैं अपने बेटे के लिए रखूँगा। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। काफ़ी चेंजेस हमने देखी, पर आप मुझे एक भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी दिखाए, चाहे कश्मीर में या चाहे पूरे इंडिया में, जहाँ पे इन्होंने एक कॉमन यूथ, एक कॉमन आदमी को मैंडेट दिया हो। मतलब इट्स अ शेम। क्यों एक वो कहते हैं 4 फादर्स, खानदानी राज, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, आइए रमेश भाई बोलिए। ये आप तो 100 के स्पीड में बोलते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ बहुत सारी पार्टीज़ ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज़ किया, और हम देश में भी आप बहुत सारे चुनाव कवर करते हैं। आपने खुद भी कहा ये शेम है इस कंट्री के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के लिए और कश्मीर के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के लिए, कि जो सबसे बड़ा मुद्दा कश्मीर का और देश का इस वक्त है, और जो गत 10 साल में कहर बरपाने वाला है हम पे, वो है क्लाइमेट चेंज का। उस क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के मैनिफेस्टो को एक भी पार्टी ने सिंगल लाइन से टच नहीं किया, चाहे वो PDP हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, किसी ने टच नहीं किया। और मैंने ये क्वेश्चन रेज किया कि कश्मीर इज़ एट द एपिसेंटर ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये सिस्मिक जोन 5 में आता है, सबसे ज़्यादा प्रोन है अर्थक्वेक्स के लिए, सबसे क्लाउड बर्स्ट इस वक्त यहाँ हफ्ते में एक होता है और वो जाने लेके जाता है। हिमाचल हो, कश्मीर हो, उत्तराखंड हो, क्लाइमेट चेंज इज़ आवर बिगेस्ट इशू, एंड नो पार्टी ऑफ द कंट्री इज़ टॉकिंग इन अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी लाइक इंडिया। इस पर बात नहीं हो रही है। इसका मैनिफेस्टो में होना चाहिए, जो बर्निंग इशूज़ हैं मैनिफेस्टो में वो होना चाहिए। और आपने मुद्दों की बात की है इलेक्शन के, तो इलेक्शन के मुद्दों में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन के मुद्दों में यहाँ पे एक मुद्दा ये भी है कि सब कुछ गुड नहीं हुआ है। यहाँ पे पुअर हाउस होल्डर्स की जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसने उनकी कमर तोड़ दी है 2 साल से। वो चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी बिल जिस ऑटो वाले को 200 रुपये 300 रुपये बनते हैं शाम को, वो 6,000-7,000 की इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं अफोर्ड कर सकता है मंथ की। लोअर इनकम ग्रुप के लिए बहुत सारे काम हैं करने के लिए। जी आप बताइए। जैसे फैसल ने कहा, मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ईरान मॉडल इनको पॉलिटिक्स में यूज़ करना चाहिए पूरे देश में, कश्मीर में नहीं। ईरान मॉडल? हाँ, ईरान में जो मॉडल है, एनीबडी ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स शुड बी मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएट। उसके साथ मैं ऐड करना चाहता हूँ देयर शुड बी नो FIR, नो क्रिमिनल्स इन पॉलिटिक्स। भारत में पॉसिबल नहीं है भाई साहब, नहीं बिल्कुल नहीं है पॉसिबल। पॉसिबल है मैं या भी इस नहीं? मुद्दे पर बोला, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये नेता लोग उसको मानते हैं। इंजीनियर रशीद जेल में थे, जेल में रह के चुनाव जीत गए। बताइए, अभी उन्होंने अपने इतने कैंडिडेट्स उतार दिए और ये लगाया जा रहा है कि इंजीनियर रशीद के कैंडिडेट्स जीतने वाले हैं। तो ये पॉसिबल। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कौन जीतेगा कौन हारेगा। हाँ, एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, अगर समझ लीजिए आप और मैं चुनाव लड़ रहे हैं, हम एक ही कॉन्स्टिट्यूशंसी से लड़ना चाहेंगे,
दूसरी जगह अलाउड नहीं होना चाहिए कि मेरे को यहाँ पर डाउट है, मैं दूसरी जगह भी जाऊँ, तीसरी जगह भी जाऊँ। आप समझ लीजिए कि ये तीनों जगह से जीत लिया बंदा, तो 2 जगह तो इसको रिज़ाइन करना है। वो लास्ट में खर्चा किन के ऊपर आ रहा है? हमारे ऊपर आ रहा है ना। तो क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन चेंज कर सकता है? ये नहीं हो सकता है, ये तो नहीं मानूंगा मैं, लेकिन इसको करने की वो जो ताकत है, सोच है, वो होनी चाहिए पीछे। होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ये अगर करेगा ना, तो ये जितनी अपोजिशन में पार्टियां खड़ी हैं और चाहे सरकार, ये सब एक साथ आकर के और इसके खिलाफ आ जाएंगी इस मुद्दे पे, सब के सब, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, जितनी भी पार्टीज हैं, सब के सब इकट्ठे आ जाएंगे। ये नहीं होना चाहिए। हाँ, इन्होंने जो हमारी वो ख्वाहिश है जो कभी शायद इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग का कहा है। मेरे जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, बहुत मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा काम कर रही है या बहुत ख़राब काम कर रही है, लेकिन जो वो बेहतर कर सकते हैं कि कम से कम उनके पास फोर्स है, उनके पास सैपलिंग्स है, कम से कम अगर वो हर साल हर एक जगह 1-1 लाख से नॉर्थ कश्मीर में 1 लाख पौधे कर सकते हैं। वो तनख्वाह ले रहे हैं, वो सिविल सोसाइटी के साथ जुड़ सकते हैं कि हमें वॉलंटियर दे दो, इस दिन के लिए 10,000 वॉलंटियर दे दो। अगर 10,000 10-10 ही प्लांट ये पौधे लगाते हैं तो वो बहुत बड़ा नंबर बन। और ये हाँ, आप कुछ कह रहे थे। जब उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छी एक स्ट्रेटजी की थी कि उन्होंने एक जुबिन मेहता का एक लाइव शो कराया, जो कि कश्मीर, चूँकि कश्मीर एक ऐसी डेस्टिनेशन है इंडिया में जो 150 साल से टूरिज़्म में है, ठीक है। सबसे पुरानी हिस्ट्री और कल्चर जो टूरिज़्म का है कश्मीर, इस देश में अगर है, वो कश्मीर का है, ठीक है। तो उन्होंने वो जुबिन मेहता का जो शो ऑर्गेनाइज कराया, कैसे किया, क्या इन्फ्लुएंस किया, तो वो एक कश्मीर को वापस एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे काफ़ी था ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर अनफॉर्चुनेटली उस टाइम उसको बहुत पोलिटिसाइज किया गया, उस टाइम भी बहुत मारदाड़ हुई, शायद कुछ मरे भी लोग, बच्चे भी, बहुत कुछ हुआ वो। एंड नाउ कमिंग बैक टू, अब हम आते हैं 2021। हाँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भी आप बोलो, तो एक उन्होंने मतलब एक सपोर्ट, एक गारंटी, शाना बशाना चले टूरिज़्म, कश्मीर टूरिज़्म के साथ। अगर आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अपील किया टू अ लॉट ऑफ पीपल कि भाई वेडिंग्स करो इंडिया में, उसका एक नतीजा निकल के आया कि एक तो फ्लाइट ऑफ कैपिटल ख़त्म हो गया, ख़त्म नहीं हुआ तो 90% ख़त्म हो गया, और काफ़ी वेडिंग्स इंडिया में होने लगी, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वेडिंग्स कश्मीर में हुई। ये अच्छी चीज़ हुई। ऑब्वियसली एक बंदे ने एक आवाज़ उठाई कि भाई शादी यहीं करो, हमारा भी देश बड़ा है, खूबसूरत है। बंदे नहीं, हेड ऑफ कंट्री, व्हाटएवर। तो उससे देखो आपकी कितने हज़ारों करोड़ों में लोगों का, आम टूरिज़्म का जो पैसा है वो छोटे से लेके बड़े से बड़े तक पहुंच जाता है। खैर आजकल तो गवर्नमेंट भी हमारा पार्टनर हो गया है, बहुत हाई लेवल तक 18% GST है, ठीक है, तो वो दूसरी बात है। लेकिन हाँ, उसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट, ये पहले किसी ने सोचा नहीं। सोच सकते थे, यस, सोचना चाहिए था, ऑब्वियसली। फिर शायद शमीम साहब खुद पहले जाकर के लाइन में जाके वोट करते। चलिए चलिए, हाँ बताइए। एक और चीज़ कहना चाहता हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से कि कश्मीर में अभी भी जो फॉरेन पॉलिसी है, हाँ, चाहे वो US को लेके, यूरोपियन कंट्रीज़ को लेके, यहाँ पे अभी भी काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं। अगर हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि कश्मीर इज़ अ सेफ प्लेस टू गो एंड यू शुड विज़िट, उसी और हमारी पॉलिसीज़ अभी तक वो वे ऑफ क्यों नहीं की जा रही। एंड प्लस जो हमारी ट्रैवल इंश्योरेंस है, जितने भी हमारे ट्रैवलर्स आते हैं कश्मीर को कवर नहीं करते। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जितने कर नहीं सकते या फिर करते नहीं है, क्या है पॉलिसी, हाँ, उन पे रिस्ट्रिक्शंस है। नहीं, मैं इस पे ऐड करूंगा। हाँ, फिर इसको हम लोग खत्म करेंगे इसके बाद। हाँ, हर एक देश अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी
इशू करता है हर एक देश के लिए। से अमेरिकन अगर हिंदुस्तान आता है तो वो उसको कहेगा हिंदुस्तान में कौन कौन जगह नहीं जाना। एक बार वो एडवाइजरी आ गई तो वहाँ की अमेरिकन इंश्योरेंस या कोई भी दुनिया की इंश्योरेंस हो, जब वो कश्मीर आएगा तो वो इंश्योरेंस कवर नहीं करता है। अच्छा, एक तो ये, दूसरा अगर 370 हटाया गया तो हमारे एयरपोर्ट पे अभी भी फॉरेन रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी भी है, जो कि देश में खाली कश्मीर में है। हाँ, मैं जिस होम स्टे में हम लोग रुके थे वो भी कह रहे थे ना कि वो फॉरेनर दिख रहे थे, फॉरेनर जैसे उनकी आंखें ब्लू हैं, तो उनको भी कहा गया कि आप इधर आओ, ये फॉरेन रजिस्ट्री वो फॉर्म है, इसको भरो। ये हटना चाहिए, ये सीआईडी डिपार्टमेंट का। अगर एक बार कोई फॉरेनर इंडिया पहुंचा तो उसका इमिग्रेशन होता है, उसके बाद उसको फॉर्म क्यों भरना है एयरपोर्ट पे कि वीज़ा नंबर दे दो, कहाँ से आए, कहाँ जाना है, कहाँ स्टे कर रहे हो। मतलब ये हटना चाहिए श्रीनगर एयरपोर्ट से, ये कहीं पर भी हटना चाहिए। हाँ, अगर आप बॉर्डर एरियाज़ में जा रहे हो तब तो ठीक है, वहाँ तो ऑलरेडी आपके हमारे सिक्योरिटी लगे हुए हैं। अगर आप वहाँ जा रहे हो तो फॉरेनर को परमिशन चाहिए वहाँ जाने के लिए। लेकिन अगर वो श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन यहाँ जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता इसके लिए एयरपोर्ट पे फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफ ये फॉर्म होना चाहिए फिलअप। आप लोग रुक ही नहीं रहे। हाँ, माई लास्ट पॉइंट इन दिस डिस्कशन इज़ कि महात्मा गांधी ने कहा था जो भी यहाँ कश्मीर के इश्यूज़ हुए, जिनमें पाकिस्तान भी पड़ा, इंडियन स्टेट के साथ भी कुछ इश्यूज़ हुए जो गत 40 साल में आपने देखे, यहाँ के मसले मसाइल बहुत थे। तो अब ये पॉलिसी ऑफ रिकन्सिलेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। और अगर रिवेंज, जैसे समीर साहब ने कहा, रिवेंज किसी भी सेक्टर में अच्छा नहीं है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, टूरिज्म हो। मैं गांधी के इस कोट से एंड करना चाहता हूँ अपना व्यू पॉइंट कि forgiveness can never be the attribute of weak, it's always the attribute of strong। जो इसमें स्ट्रॉन्गर पार्टी है उसको माइंड लगा के एक रिकन्सिलेशन की पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ना पड़ेगा। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके, मतलब मज़ा आ गया, मुझे मज़ा आया आप लोगों से बात करके। लेकिन शमीम साहब, वोट आप देने प्लीज़ चले जाइएगा। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप वोट देंगे तो शायद यहाँ के युवा जो हैं, जो मुझे कल सड़कों पर मिले, जिन्होंने कहा कि हम इतना हार्श, उन्होंने बात कही कि हम भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव नहीं करते। मैं उन एक युवा से, मैं पूरे जम्मू कश्मीर के युवाओं को मैं आकलन नहीं करती, लेकिन फिर भी मुझे बुरा लगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप वोट करने जाएँ और अपनी मोटिवेटर आप हो, लेकिन आप पहले वोट करोगे तब आप मोटिवेटर के तौर पर सामने आओगे। चलिए, इसी के साथ धन्यवाद।